Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Muhammad Hanif and today we are going to start a lecture 12 Calculus 3. बेटे Calculus 3 का लेक्चर 13 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है कि अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ प्लेन हो, ये और आपस में इंटरसेक्शन किस तरह करती हैं, हाउ अ लाइन एंड प्लेन इंटरसेक्ट विद ईच अदर। सो प्यारे बेटे, हमें इक्वेशन ऑफ एक लाइन दी गई होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन दी गई होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरामीट्रिक फॉर्म में होगी। सो उस इक्वेशन ऑफ लाइन के एक्स वाई जी वैल्यूज़ को हम इक्वेशन ऑफ प्लेन के एक्स वाई जी में जब पुट करेंगे तो हमें वहाँ से t की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, यानी वी कैन ईजिली गेट द वैल्यू ऑफ t। जब t की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो उसमें इंसर्ट करेंगे तो हमें इंटरसेक्शन का पॉइंट मिल जाएगा। इधर एग्जांपल से आपको समझ आएगी बेटे, हमारे पास एक प्लेन है 2x + 3y - z = 9 एंड लाइन है हमारे पास x = 2 + 3t एंड y = -1 + t एंड z = 3 - 2t। बेटे इक्वेशन ऑफ प्लेन दी गई है और इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है, हमें बताना है कि ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट किस तरह करती हैं, हाउ अ लाइन एंड प्लेन इंटरसेक्ट विद ईच अदर। सो जस्ट आपने ये एक्स वाई जी की वैल्यूज लेनी है और इसके अंदर इंसर्ट कर देनी है, प्लेन की इक्वेशन में आपने वो इंसर्ट कर देनी है, वहाँ से आपकी टी की वैल्यू मिल जाएगी। फिर जो टी की वैल्यू मिलेगी वो इंसर्ट इसमें करेंगे। सो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा प्लेन और लाइन का। सो बेटे देखिए 2 × x की वैल्यू ये पुट कर देंगे 2 + 3t। इसी तरह बेटे +3 × y की वैल्यू क्या है -1 + t। उसके बाद बेटे -z है अपने पास, z की वैल्यू क्या है 3 - 2t। सो ये पुट कर दी वैल्यूज विच इज इक्वल टू 9, मल्टीप्लाई कर दे अंदर बेटे 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 60 -3 × 1 = 3 + 3t -3 + 2t = 9। तो यहां से देखें बेटे 60 + 3t 9t एंड 2t 11t हो गया बेटे। और देखें -3 - 6 में से 4 जाए -2 बचते हैं और राइट हैंड साइड पे अपने पास 9 है। सो 11t = 9 + 2 11। सो इसका मतलब है t = 11/11 विच इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से हमें बेटे t की वैल्यू मिल गई। सो ये t की वैल्यू हम इस पॉइंट में इंसर्ट कर देंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन में इंसर्ट कर देंगे। सो जब 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, जब 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 0, जब 1 पुट करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी 3 में से, अच्छा t की वैल्यू 1 है, 3 से 2 = 1 आएगा। सो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, ये पॉइंट यानी ये लेट्स सपोज कि लाइन है, ये प्लेन है। सो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या आ जाएगा 5, 0 एंड 1। मीन्स ये लाइन इस प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी किस पॉइंट पर, जहां पे x 0 होगा, x 5 होगा, y 0 होगा और z 1 होगा। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। बेटे 2 प्लेन है अपने पास, लेट्स सपोज एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, तो इनकी इंटरसेक्शन वाली लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन यानी जहां 2 प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करते हों वो हमें लाइन फाइंड करनी है, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है कि भाई वो पॉइंट कौन सा होगा जहां ये दोनों प्लेन आपस में मिल रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे को। सो अब 2 प्लेन इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, प्लेन P1 ये है, प्लेन P2 बेटे ये है। अब यहां से हम नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं इजीली।
सो P1 का नॉर्मल क्या होगा बेटे 2 - 3 और 4, और P2 का क्या होगा 1 4 - 2। ये दो हमने नॉर्मल फाइंड कर लिए। बेटे गौर से फिगर देखें अपने पास, चलिए फिगर बाद में देखिएगा, पहले ये देखें जब मैंने इस प्लेन का नॉर्मल फाइंड किया तो वो क्या है 2 - 3 4, इस प्लेन का नॉर्मल फाइंड किया तो 1 4 - 2। क्या ये आपस में पैरेलल है? मींस आर दे स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर? नहीं। तो इसका मतलब है ये दोनों प्लेन आपस में पैरेलल नहीं है। फिर उसके बाद आप गौर से देखें, अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूं तो हमें पता लग जाएगा कि ये इंटरसेक्ट करते हैं कि नहीं करते। अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूं तो आप देखें 2 1s are 2, इनको मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट लेंगे n1 n2 का तो ये 0 के बराबर नहीं आएगा। ना पैरेलल हैं ये दोनों प्लेन, ना बेटे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो फिर तीसरी सिचुएशन क्या बचती है? तीसरी सिचुएशन ये है बेटे, देखें ये एक प्लेन मैंने ड्रा कर लिया है और एक प्लेन ये है, मतलब बुक है आपके पास, ये एक प्लेन है और एक ये प्लेन है। जो इनको लाइन, जो ये लाइन है जो इनको आपस में जोड़ती है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड लाइन, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, यानी ये इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी जो दोनों इन प्लेन्स को बना रही होगी। इस प्लेन पे एक नॉर्मल इस तरह हो जाएगा बेटे, इसी तरह इस प्लेन पे एक नॉर्मल इस तरह हो जाएगा, तो ये दोनों नॉर्मल आपस में मिलते होंगे। तो यहां से हम डायरेक्शन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। किस तरह? हमने पहले भी सीखा हुआ है, इन दोनों नॉर्मल्स का हम क्या लेंगे? स्केलर प्रोडक्ट लेंगे, तो वो एक परपेंडिकुलर हमें तीसरा मिल जाएगा, दैट इज डायरेक्शन वेक्टर ऑफ these two normals। बेटे देखो, ये अगर मैं इस प्लेन पे नॉर्मल लूँ तो यूँ होगा, इस प्लेन पे नॉर्मल लूँ तो यूँ होगा, तो ये दोनों कहीं ना कहीं मिलेंगे जाके, इनका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो यूँ जाके कोई हमारे पास, या यूँ कह लें इस तरह हमारे पास इनका प्रोडक्ट हासिल हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का हासिल हो जाएगा, और उसको मैंने वी वेक्टर कह दिया है। उसको क्या कहते हैं बेटे? वी वेक्टर। यानी हम डायरेक्शन वेक्टर फाइंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल 1 एंड नॉर्मल 2। बस क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें क्या हासिल हो जाएगा बेटे? डायरेक्शन वेक्टर वी। n1 को ऊपर रख दिया 2 - 3 4, और n2 को नीचे रखे 1 4 - 2। आंसर क्या आ गया? -10i + 8j + 11k यूनिट वेक्टर। टू फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, अब बेटे देखें दो प्लेन हैं आपके पास, वो प्लेन्स आपस में यूं मिल गए, तो ये हमने लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स, इनका पॉइंट फाइंड करना है। तो गौर करें, हमारे पास दो प्लेन है, यानी दो इक्वेशंस हैं प्लेन की, एक ये इक्वेशन ऑफ प्लेन और ये इक्वेशन ऑफ प्लेन। इन दोनों प्लेन को कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स हैं इनमें। तो हम x0, y0, z0 कैसे फाइंड कर सकते हैं? दो इक्वेशन है और वेरिएबल ज़्यादा है, हम इनकी x0, y0 और z0 फाइंड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इनमें से x, y, z एक को फिक्स कर लेंगे, या उसको कोई कांस्टेंट वैल्यू अपनी तरफ से दे देंगे, तब जाके हमें वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। वो कैसे प्यारे बेटे? आप लेट सपोज y को 0 रख लें, इस इक्वेशन में y को 0 रख लें, इसमें भी y को 0 रखेंगे, तो इन दोनों में से एलिमिनेट हो जाएगी, फिर दो वेरिएबल रह जाएंगे, दो इक्वेशन रह जाएंगी, उनसे हम x z को फाइंड कर लेंगे, और y को हमने वैसे ही 0 ले लिया है। देखें, जब मैंने y को पुट किया, y को फिक्स कर लिया, y इज इक्वल टू 0, इधर 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2x + 4z इज इक्वल टू 3। इसी तरह x - 2z इज इक्वल टू 7। तो इसमें से हमें अब x और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये एक जैसी नहीं है, तो निचली वैल्यू को हम एक जैसा बना लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को। ऊपर वाली इक्वेशन क्या है? 2x + 4z इज इक्वल टू 3। इधर बेटे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x बन जाएगा, -2 × 2 = 4z बन जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 7 = 14। तो यहाँ से 4z से बेटे कैंसिल हो गया, तो 2x 4x इज इक्वल टू 17।
तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 17/4। तो 17/4 किसी भी इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें ये x की वैल्यू हमें 17/4 है, इधर 17/4 पुट करें तो यहाँ से हम z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास विच इज -11/8। सो ये दो वैल्यूज फाइंड हो गई। तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई, x = 17/4, y को हमने 0 रखा था और z की हमारे पास आ गई -11/8। सो ये वो 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन अब इन 3 पॉइंट्स की मदद से हमें इक्वेशन लिखनी है। अच्छा, वो इक्वेशन क्या वो प्लेन की इक्वेशन होगी या लाइन की? सोचें थोड़ा सा, लाइन की, क्योंकि हमने पूछा है इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। सो लाइन अपने पास कौन सी दी गई थी प्यारे बेटे? लाइन अपने पास कौन सी दी गई थी? ये देखें, ये लाइन की इक्वेशन है। वैसे ही बता रहा हूं आपको, पिछले क्वेश्चन में लाइन की इक्वेशन को हमने इस तरह पैरामीट्रिक फॉर्म में कुछ यूं लिखते हैं, x को ऐसे, y को ऐसे और z को ऐसे। यानी ये क्या होता है, x = x0 + at, y = y0 + bt, z = z0 + ct। सो इस तरह हम पुट कर देंगे प्यारे बेटे, और उसमें ए बी सी क्या है, वो डायरेक्शन वेक्टर्स हैं, ये डायरेक्शन नंबर्स हैं। और इन x0, y0 और z0 का आपको पता ही है, वो अभी हम फाइंड कर लेंगे। सो पहला क्या होगा, x = x0। ये x0 फाइंड किया हमने सॉरी। सो बेटे हमने 3 वैल्यूज फाइंड की, x = 17/4, y = 0, z = -11/8। सो बेसिकली ये x, y, z नहीं है, ये x0, y0, z0 है। यानी दो प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के ये 3 पॉइंट्स हैं। और जैसे इनिशियल पॉइंट लेते थे हम, कभी जब भी इक्वेशन ऑफ प्लेन ड्राइव करते थे हम, तो हमें एक पॉइंट की ज़रूरत होती थी। ये वो 2 पॉइंट हैं, ये 3 पॉइंट्स वो हैं, x, y और z, यानी x0, y0 और z0, जो पहला हम पॉइंट लेते थे, इनिशियल पॉइंट। सो ये वही है बेटे। तो यहाँ से x = x0 + at। सो x0 हमने क्या फाइंड किया, 17/4 इनिशियल पॉइंट, प्लस at, a की वैल्यू क्या होगी बेटे, ये डायरेक्शन वेक्टर, ये डायरेक्शन नंबर है, -10 a के बराबर है, b 8 के बराबर है और c 11 के बराबर है। सो वही पुट करेंगे तो x = x0 + at, a की जगह -10 आ जाएगा, y = y0। अब y0 हमारे पास क्या है बेटे, 0। एक्चुअली ये x0 हो गया, y0 हो गया, ये x0 हो गया और ये z0 हो गया। सो y0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, प्लस bt, b क्या है, b 8 है और t लिख दिया। इसी तरह बेटे z की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे, विच इज इक्वल टू z = z0। z0 क्या है बेटे, 11 है, सॉरी z = अपना, सो बेटे z = -11/8 प्लस 11t, यानी ये z0 प्लस ct है हमारे पास। तो c क्या है, ये 11 है, ये c की वैल्यू है बेटे, ये b की वैल्यू